जी, आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि भारत के लोग क्या अपने देश का नाम जानते हैं? द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। भारत है इस देश का नाम। क्या भारत के लोग 135 करोड़ लोग और भारत का टीवी मीडिया जो मीडिया है, क्या भारत के देश का नाम सही लेता है? क्या वो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की पहली आर्टिकल द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया दैट इज भारत, वो भारत को भारत क्यों नहीं कहते, हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब को ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना मानते हैं और ना वो संविधान को मानते हैं। जो लोग क्या अपने पिताजी का नाम गलत लोगे? कोई व्यक्ति अगर अपने पिताजी का नाम गलत नहीं लेगा और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके पिताजी का नाम गलत ले तो उसे गुस्सा आ जाएगा। तो जब पिताजी के नाम को गलत लेने पे गुस्सा आता है तो पूरे देश का सवाल है। तो पूरे देश का नाम जब गलत लेते हैं टीवी पर, चैनल पे, नेता लोग, अभिनेता लोग और ये सब पढ़े लिखे लोग अगर टीवी पे भारत का नाम गलत लेते तो गुस्सा क्यों नहीं आता? प्रश्न मेरा ये है। पहला संदेश ये है, भारत के लोगों अपना नाम, अमेरिका के लोग अपने देश का नाम वी आर अमेरिकन्स कहते हैं, वी आर जापानीज, वी आर, तो जब उन्हें अपने देश के नाम पे गर्व है तो भारत के लोगों को भारत कहने में शर्म क्यों आती है? पहला संदेश। दूसरा संदेश है, भारत के लोगों अपनी अपनी घरों की महिलाओं को आजाद करो। जय 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 भीम करने वालों, जय 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 भीम करके कहते हैं, क्या वो बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा जानते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा? क्या? तो मैंने ऐसा पूछा, अभी पार्लियामेंट पे था मैं, तो वहां मैंने पूछा, बहुत सारे बच्चे जय 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 भीम कर रहे थे, 3-3 बार कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा क्या है तो कहते हैं मुझे पता नहीं। तो फिर पहली प्रतिज्ञा मेरी नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की है। भारत के 85 करोड़ बहुजनों को जो जय 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 भीम करते हैं उनको मैं पहली प्रतिज्ञा बताता हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब की प्रतिज्ञा है। दूसरी बात, दूसरा संदेश में देना चाह रहा हूं। तीसरा संदेश, बाबा साहब महाराष्ट्र में पैदा हुए, कर्मभूमि भी महाराष्ट्र में, कर्मभूमि उनकी भारत थी, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म को अपनाया और बुद्धम धम्म और संघ करके वो बाबा साहब के आदेश के अनुसार बुद्ध धम्म में चले गए। महाराष्ट्र में आप जाइए, नागपुर में 16-16 लाख लोग मिलते हैं, 20-20 लाख लोग मिलते हैं 14 अक्टूबर को। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन नहीं अपनाया, बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ वोट का अधिकार नहीं अपनाया और कभी भी बहुजनों की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनी। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब का, महाराष्ट्र के लोगों सुनो, आपने जय भीम तो किया, आपने बाबा साहब का बुद्ध का दर्शन तो अपनाया, लेकिन आपने बाबा साहब का एक वोट का अधिकार नहीं माना, बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन नहीं अपनाया। तो महाराष्ट्र के लोगों से प्रार्थना है कि वो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए एक वोट के अधिकार का, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करें। मैं पंजाब के लोगों से संदेश देना चाह रहा हूं। पंजाब के लोगों ने बाबा साहब का आर्थिक दर्शन अपनाया, वो अमीर हो गए। उन्होंने बाबा साहब का वैल्यू ऑफ रुपी का सिद्धांत अपनाया। पंजाब के लोग कनाडा चले गए, ब्रिटेन चले गए, जर्मनी चले गए, लंदन चले गए, अमीर हो गए। पंजाब के लोग गरीब नहीं हैं। लेकिन पंजाब के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन नहीं अपनाया और वो 75 सालों से कांग्रेसी सरकार बनाते रहे, जिन कांग्रेसियों ने बाबा साहब को जीवन भर परेशान किया। जबकि बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस की चवन्नी के मेंबर नहीं बनना। तो फिर पंजाब के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन नहीं अपनाया। पंजाब के लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब का भी राजनीतिक दर्शन नहीं अपनाया।
उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक संदेश देना है। मैं उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम पार्थ से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन अपनाया। वो भी मान्यवर काशीराम साहब ने जब बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और एक वोट का अधिकार, और बाबा साहब अंबेडकर को मान्यवर काशीराम साहब ने जब उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन अपनाया और वो राज सत्ता में जा पहुंचे, अपनी सरकार चार बनवाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का धार्मिक दर्शन नहीं अपनाया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का आर्थिक दर्शन नहीं अपनाया। मैं उत्तर प्रदेश के गांव जाता हूं, देखता हूं, उत्तर प्रदेश के लोग चप्पलों में मिलते हैं। क्या बाबा, उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बाबा साहब की फोटो के चप्पलों में देखी है क्या बाबा साहब का फोटो आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं सिखाता है? क्या सीखते हो बाबा साहब से? उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने बाबा साहब का ना आर्थिक दर्शन अपनाया, ना धार्मिक दर्शन अपनाया। अगर उत्तर प्रदेश के लोग बाबा साहब का धार्मिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन अपना लेते, तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला प्रदेश होता जो पूरे भारत में सत्ता के साथ साथ वो धर्म भी अपनाता। बाबा साहब के उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, जहां पर रैदास ने संदेश दिया, जहां कबीर ने संदेश दिया, बाबा साहब के दूसरे गुरु ने संदेश दिया, जहां बाबा साहब के पहले गुरु बुद्ध ने संदेश दिया, जहां बाबा साहब के दूसरे गुरु कबीर ने संदेश दिया। उस उत्तर प्रदेश के लोगों ने अगर ये क्यों नहीं कहा, जब राम मंदिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको, सब धर्मों को समानता का अधिकार है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि बोध गया आजाद करो फिर मंदिर की बात करो। बुद्ध का, बाबा साहब ने जब बुद्धमय भारत का सपना देखा था, जब बाबा साहब इस देश को कानून निर्माता, संविधान निर्माता और बहुजनों के मसीहा जब क्लियर कट संदेश दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं संदेश? उनकी किताब है मुक्ति कौन पथे, मुक्ति कौन पथे में संदेश देते हैं, तुम्हारा मैं भारत के बहुजनों, मैं आपको किताब देता हूं, आपकी मुक्ति का द्वार 3 शब्दों में है, नामांतरण, धर्मांतरण और स्थानांतरण। तब बाबा साहब का बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्यों नहीं माना? ये तो साथियों, मैं यहां से आज पूरे भारत के लोगों को अंतिम और आज का आखिरी संदेश देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सीखा था, वोट का अधिकार सीखा था, माननीय काशीराम साहब ने सिखाया था, और वो अभी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग वो जो माननीय काशीराम ने सिखाया और बाबा साहब से सीखा उत्तर प्रदेश, वो भी भूल गए। उत्तर प्रदेश के लोग वो भी भूल गए। वो क्यों? इसलिए भूल गए, वो परिणाम दिखाता है ना 2022 का। तो फिर अब पूरे भारत के लोगों को संदेश, अंतिम संदेश देना चाहूंगा। अंतिम संदेश जो मानवर आपने कहा था, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं भारत के जय भीम करने वालों को संदेश देना चाहूंगा। हमें बाबा साहब के मानने वालों को, बाबा साहब को टुकड़ों 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 में न अपना करके पूरा का पूरा बाबा साहब को अपनाना होगा। बाबा साहब का आर्थिक दर्शन, बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन, गॉड बुद्धा होता। बाबा साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी क्या? अगर बाबा साहब को लिखना होता भगवान बुद्ध और उनका धर्म, तो वो किताब का नाम लिखते हैं गॉड बुद्धा एंड हिज धम्मा। ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो बाबा साहब का
मिशन हमें जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब की एक किताब है चमचा युग, और उसका अंतिम पहरा भी प्रकाशकों ने बदल दिया है। संदेश इसलिए देना चाह रहा हूं कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं। सम्राट अशोक के सपनों का भारत, जब बाबा साहब कहते हैं हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं मुझे दुख है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। तो आओ सामाजिक कार्यकर्ताओं, हम आइए हम बहुजन समाज का निर्माण करें। अगर बहुजन समाज का निर्माण हो गया तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, और तीसरा पक्ष भी आपका होगा। आप बहुजनों का राज होगा। आप सभी को भारत के 135 करोड़ लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। अच्छा संदेश दिया। जय भीम। अगर समाज के लोग आपके संदेश को पूर्ण तरीके से पालन कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कूट कूट के लोगों पर भर जाएगी। इक्वालिटी न्यूज़ तरीके का से विचारधारा आपने जो प्रेजेंट की है, जो लोगों को बताया है, एक सोता मुर्दा भी जाग जाएगा। लेकिन लोग जाग सकते हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। साथियों, मेरा एक संदेश है कि मेरा लोग काट देते हैं, ये क्वालिटी न्यूज़ काटना मत, क्योंकि ऐसा होता है। संदेश लगे तो आई डोंट नो कि आप कितना दिखाएंगे। हमने अपनी बात कह दी, मैंने बात कह दी, आपकी समाज बात तक पहुंचेगी। इस बात का तो दावा करते हैं।